हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। और आपके घर पे जो टाइम खाली पड़ा हुआ है उसका मैं बखूबी आप लोगों को यूज़ करने का मौका दे रहा हूँ। ठीक है, इसके तहत मैंने क्लास 9th के कुछ क्वेश्चंस आज रखे हुए यहाँ पे, जो आपके चैप्टर 9th के हैं। और जो मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने कराए थे क्या चीज़, स्पीड कराए थे। स्पीड के बारे में मैंने बताया था, तो स्पीड के बारे में जो भी बताया था उसके फॉर्मूले वगैरह लिख दिए थे। अब उन्हीं के क्वेश्चंस मैंने, ये दोनों एनसीईआरटी बुक के, ये पेज नंबर 101 के, ये पेज नंबर 102 के, और ये सब आपके एस चांद्र के बुक के हैं, है ना, लखमीर सिंह मंजीत कौर वाले बुक के हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आज हम सॉल्व कर देंगे, ताकि आपको स्पीड वाला प्रॉब्लम कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी कि आपको स्पीड कम्प्लीटली आ जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या होता है स्पीड। ठीक है, हाँ। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। जैसे मान लीजिए पूरा लाइन है, ये 16 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेकेंड में जाता है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, फिर से 16 मीटर जाता है, ठीक है, और ये 2 सेकेंड में जाता है। तो आपसे पूछता है एवरेज स्पीड क्या हो। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके एग्जाम्पल नंबर 8.1 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर 4 सेकेंड में जाता है। ये डिस्टेंस है ऊपर और ये टाइम है नीचे। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, उसके बाद फिर से 16 मीटर 2 सेकेंड में जाता है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहता है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो पहले, कितना हो जाएगा, 16 + 16 यानी 32 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम निकाल लो, कितना होगा, 4 + 2 यानी कि 6 सेकेंड। अब निकालना है एवरेज स्पीड, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हो गया 32/6। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 2 0, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 मीटर पर सेकेंड। बस इतना ही रहने दीजिए। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक का था वो आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से कैसे सॉल्व होना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है जो आपको निकालना था स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है द ऑडोमीटर। मैंने बताया था ऑडोमीटर क्या होता है। ऑडोमीटर वो होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल को मेज़र करता है। 2 वर्ड मैंने बताया था, एक बताया था ऑडोमीटर, एक बताया था स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, जो स्पीड मेज़र करता है। ऑडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस मेज़र करता है। ऐसा गाड़ी के सामने लगा हुआ होता है, इसमें एक ऐसा होता है और एक यहाँ पे बॉक्स होता है। ये बॉक्स ऑडोमीटर होता है और ये होता है स्पीडोमीटर, है ना। स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं, स्पीड, और ऑडोमीटर से क्या नापते हैं, डिस्टेंस। ये मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो में। तो कह रहा है द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। यानी कि जब आपने जर्नी स्टार्ट करा तो उस पर 2000 किलोमीटर लिखा हुआ था, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ट्रिप के स्टार्ट में। एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो उसने जो डिस्टेंस लिया है वो लिया है 2400 - 2000 यानी कि 400 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। शुरू में इस ऑडोमीटर पे 2000 किलोमीटर लिखा था, उसके बाद जब एंड हमने जर्नी किया तो इस पे लिखा हुआ था 2400 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो पहले डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को माइनस कर दे 4 से। अच्छा, उस ट्रिप में 8 घंटा टाइम लगता है। टाइम कितना लगता है उसको, 8 आवर, ठीक है। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। यानी कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड दोनों में ही स्पीड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पेज नंबर 102 पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो निकालते हैं
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई मेरे? 400 और टाइम कितना हो गया? 8। 8 5 जा 40, 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ये तो पता चल गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ले लीजिए, देयरफॉर कितना हो जाएगा? 50 × 5/18। 2 9 जा 225 जा 125/9 मीटर पर सेकेंड। अब इसे और काट दो, 9 1 जा 9 और ये हो गया 35, 9 3 जा 27 और 27 और 8 35.88 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। 88 को आप यहाँ पे सीधा 9 लिख लो, 13.9 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। यानी कि इस कार की मीटर पर सेकेंड में ऐसी वैल्यू आ गई। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप एक बार उसे देख लेना, मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा है। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। ये अगर मैं चाहूँ तो आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं। ठीक है, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। टाइम कितना है? 5 मिनट। ठीक है, अब कह रहा फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड और सीएम पर सेकेंड। इस तीनों में ही इसका स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं। डिस्टेंस, स्पीड निकालना। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहला हम निकालते हैं किसमें? किलोमीटर पर आवर में। सबसे फर्स्ट वन किलोमीटर पर आवर। तो ये डिस्टेंस तो किलोमीटर में दिया हुआ है और मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 5/60, 5 12 जा 12 ऊपर चला जाएगा, 3 × 12 36 किलोमीटर पर आवर। ये जो सबसे नीचे होता है ना वो सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। सॉरी। अब उसके बाद मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करें? इसी फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे? दूसरा वाला पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए, मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 मल्टीप्लाई 36, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड भी हो गया। अब सी पार्ट में कहता है सीएम पर सेकेंड में चेंज कीजिए। तो भाई सेकेंड है ही, इस मीटर को सिर्फ सीएम में चेंज कर लो। तो 10 × 100 हो जाएगा अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि 1000 सीएम पर सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब पर सेकेंड ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये निकालते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम मालूम होना चाहिए। एवरेज स्पीड या स्पीड निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। तो आई थिंक इट्स इनफ, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 4 के लिए मैं एक आसान सा क्वेश्चन, इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा। नहीं 4 नहीं, 5th के लिए ट्रिक बताऊंगा। चलिए पहले 4 को देखते हैं। एक ट्रेन ए है, तो इधर हम लिख देते ट्रेन ए। चलिए यहाँ लिखते ट्रेन ए और इधर लिखते ट्रेन बी। ठीक है, तो ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन 3 आवर, टाइम इक्वल्स टू 3 आवर। ठीक है, वाइल ट्रेन बी ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर, ये 180 किलोमीटर जाता है। ठीक है, इन 4 आवर, कितने घंटे में जाता है? 4 आवर में जाता है। ठीक है,
विच इज़ फास्टर, कौन ज़्यादा तेज़ चल रहा है। भाई स्पीड निकाल लो, पता चल जाएगा। यही तो मैंने डेफिनेशन बताया था। स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? स्पीड जो है ये बताता है विच इज़ फास्ट विच इज़ स्लो, है ना, कौन ज़्यादा तेज़ चल रहा है कौन कम तेज़ चल रहा है। तो इसमें स्पीड अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 120/3 डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम 120/3 40 जा, यानी ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें स्पीड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा? 180/4 45 चांस में, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए कौन ज़्यादा फास्ट चल रहा है, ए या बी? जाहिर सी बात है ट्रेन बी, तो ट्रेन बी इज़ फास्टर। ये बात समझ में आ गया? चलिए ये हो गया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक कार है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक कार 30 किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और बाद का जो नेक्स्ट वाला जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसे रफ कर देता हूं मैं, आई थिंक इट्स इनफ। तो मैं एक लाइन बना लेता हूं ऐसा, मान लीजिए ये 30 किलोमीटर है। इस 30 किलोमीटर को जाने में स्पीड लगाया, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड लगा रहा है 30 km/h, ठीक है। फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर, ये भी डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। इसको जाने के लिए स्पीड है 20 km/h। तो आपसे क्या फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, तो इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 + 30 60 किलोमीटर। अब इसमें तो टाइम नहीं पता है, तो टाइम हम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, इस वाले पोर्शन में T1 निकाल लेते हैं। T1 यानी कि पहला टाइम 30 किलोमीटर। देखिए ज़रा एक हिंट करते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना हो तो इसको यहाँ करना पड़ेगा, एस को यहाँ करना पड़ेगा, यानी कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रख लेंगे, ये तीनों एक ही फॉर्मूला है, उसी को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर दो, 30/30 = 1 आवर। ऐसे भी देख सकते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा, तो 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। T2 यहाँ से निकालेंगे, T2 तो जा रहा 30 किलोमीटर और 20 के स्पीड से जा रहा है, यानी कि 3/2, यानी कि चलिए इतना ही रन देते हैं, इतना आवर, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? इसे रफ कर दूं, इसे रफ कर देता हूं। आई थिंक आप लोगों ने इसे लिख लिया हो ये फॉर्मूला, ठीक है, जल्दी लिख लो। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? T1 + T2, यानी कि 1 + 3/2, यानी कि 2 × 1 = 2 + 3 5/2 आवर, ठीक है। अब निकालेंगे एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम 5/2, 5 नीचे 2 ऊपर, 5 से कट जाएगा, 12 5 = 60, 12 2 = 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों एक बात समझो, होता क्या है कि एवरेज पूछते ही मन में ये आ जाता है कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बचपन से यही करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे ऐसा आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो दोनों को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 24 आ रहा है, तो ये 24 होता है। चलिए ये तो मैंने आपके विद डिटेल पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल कर दिया, तो इतना बड़ा लिखा है मैंने, ठीक है। अब एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट जो होगा ना वो आपको काम करेगा कंपटीशन के एग्ज़ाम में, या आप एग्ज़ाम में आ गई ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने के बाद आपने उसे बना दिया, आपका ये आंसर सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट कब काम आएगा उसके बारे में समझेंगे। तो आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है।
शॉर्टकट, बहुत ही अच्छा ट्रिक। और ये आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक काम आएगा ये वाला ट्रिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है। ये शॉर्टकट ट्रिक एक ही शर्त पे लगेगा, जब डिस्टेंस इक्वल होगा। डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। इफ डिस्टेंस इक्वल, अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, चलिए मल्टीप्लाई 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या कहा मैंने, 2xy अपॉन x प्लस वाई। x क्या होता है, फर्स्ट स्पीड, और y क्या होता है, सेकेंड स्पीड। बस हो गया, हमको इसमें टाइम निकालने का जरूरत ही नहीं है। चलिए निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड 2 इंटू एक्स की वैल्यू, फर्स्ट स्पीड कितना है देखिए 30 किलोमीटर, दूसरा स्पीड कितना है 20 किलोमीटर। इस तीनों का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2x पर मल्टीप्लाई करना, नीचे दोनों को प्लस करना, यानी कि 30 प्लस 20। तो इसे पहले प्लस करेंगे तभी कटवट करेंगे, वरना ऐसे नहीं। तो 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 30 20 50, 0 से 0 काट दिया, 5 6 जा 30, मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। कि ये तो इतना ज़्यादा लिखना पड़ा नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेंगे ट्रिक के फॉर्म में, ठीक है। ये ट्रिक है, लेकिन याद रखेंगे ये ट्रिक तभी काम करेगा जब ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब ये डिस्टेंस इक्वल होगा, वरना नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, ये आपके बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहीं भी खोज लेना, ये नहीं दिखेगा, लेकिन ये हमारी तरफ से, ठीक है। तो इसको करना, समझना सही से। तो 2xy, x क्या होता है, पहला डिस्टेंस, पहला स्पीड, y क्या होता है, दूसरा स्पीड। ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे प्लस करना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे प्लस करेंगे, प्लस पहले कर लेंगे, उसके बाद कटवट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अभी समझ जाएंगे क्यों नहीं ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिख रखा ताकि फॉर्मूला को समझ सके हम अच्छे तरीके से, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब देखो कह रहा है ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, ये 120 किलोमीटर का है। कितने का, 120 किलोमीटर का है। अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर, तो इधर कितना हो जाएगा बताओ, 90 किलोमीटर। फर्स्ट 30 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो डैट टू एवरेज स्पीड बिकम एट द रेट ऑफ 60। तो एवरेज स्पीड इसका कहता है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको डिस्टेंस दे रखा है इतना और स्पीड दे रखा है इतना, एवरेज स्पीड। तो हम एवरेज स्पीड से तो टाइम निकाल सकते हैं, टोटल टाइम कितना लगेगा, चलिए निकालते हैं टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है 120 अपॉन 2, यानी कि 60, यानी कि 2 आवर, ठीक है। चलिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में उसको 2 घंटा लगना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना लगना चाहिए, 2 घंटा। क्या इसमें वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 किलोमीटर, यहाँ पे 90 किलोमीटर, डिस्टेंस ही अलग अलग है। उसमें मैंने बताया था डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए, डिस्टेंस अलग अलग है। तो टोटल टाइम उसको 2 घंटा लगना चाहिए, ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम उसको 2 घंटा लगना चाहिए। अब 30 किलोमीटर के लिए, फॉर 30 किलोमीटर टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 आवर। तो यहां से यहां तक आने में 1 घंटा लग गया, तो रिमेन कितना टाइम बचा, 2 - 1 = 1 आवर। इसी 1 आवर में ये 90 किलोमीटर जाना है, तो रिक्वायर्ड स्पीड, तो कितना स्पीड लगना होगा, 90 किलोमीटर जाना है, 1 घंटे में जाना है, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उस बंदे को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका, अगर बहुत ख़राब क्वेश्चन बनाएगा वो, तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। इससे ज़्यादा ख़राब क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता है, ठीक है। बहुत ख़राब क्वेश्चन होगा तब, ये इससे ज़्यादा ख़राब क्वेश्चन बना ही नहीं सकता,
ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं देखता हूँ लास्ट क्वेश्चन, जिससे आपका स्पीड वाला पार्ट तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और स्पीड में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ना ही स्कूल में ना ही किसी संस्थान में, ठीक है। 9th के लिए इतना इनफ है, स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा बता दे रहे हैं, कम नहीं है। कहता है एक ट्रेन है जो जाता है, कैसे जाता है, एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 60 किलोमीटर पर आवर, कितने देर के लिए, 0.52 आवर के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पीड लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टेबल बना देते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम, ठीक है। उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, कितने देर के लिए जाता है, फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर के लिए, ठीक है। फिर एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, कितने देर के लिए जाता है, 0.71 आवर के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल टाइम चाहिए और टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, टोटल टाइम तो हम निकाल सकते हैं, इन सबको प्लस करेंगे, प्लस कीजिए, 2 4 2 6 6 1 7, 5 5 2 7 7 7 14 4, 1.47 आवर, इतना टाइम लगेगा। अब मैं इन सब से निकाल लेता हूँ डिस्टेंस। तो मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था स्पीड इनटू टाइम। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12, 6 5 30 और 131, 2 डिजिट के बाद डेसिमल और एक ज़ीरो भी, तो इतना किलोमीटर आ गया, ये किलोमीटर है, ठीक है। इसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, 24 3 72 720, ठीक है, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, इतना किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों को 7 1 7 और 7 7 49, इतना किलोमीटर। अब इसको टोटल कर देते हैं, टोटल कीजिए, 0 0 0 0 2 2 4 7 4 7 और 4 7 4 11, 2 और 2 4 7 और 4 11, 1 कैरी 1, 9 1 10, 10 और 2 12, 9 1 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 8 कैरी 1, 4 1 5 5 3 5 3 8। तो वो टोटल इतना किलोमीटर चलता है, इतने टाइम में चलता है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो गया 88.10 अपॉन 1.47। ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, कट जाएगा, पूरा हट जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 8810 अपॉन 147। अब इसे आप डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना किलोमीटर पर आवर। मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, डिवाइड आपको खुद से करना है। तो ये बहुत घटिया क्वेश्चन हो गया, सबसे ख़राब क्वेश्चन, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि आज मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया, एक क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करे, है ना। ये क्या नाम है, एस चांद वाली बुक से भी हो गए, और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके भी सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये स्पीड का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा आपको वेलोसिटी पढ़ाऊँगा, और फिर मैं बताऊँगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, स्पीडोमीटर क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।